हमने देखी है ट्रम्प की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। नहीं कर सकता। बड़ी उसने बात बोली ट्रम्प ने, शुक्र है किसी ने वीडियो बना लिया, ऑडियो बना लिया उस चीज़ का। सर ऐसा आदमी है ये, अब वो कुछ भी कहिए, उसने धमका के मैं इतना टैरिफ 100%, 150%, 300% सबको डील पे तो ले ही आया है ना। पहले हमने तो चलो पहले दिन से कह दिया था हम आपके साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। बाकी देशों ने कुछ ने हिकड़ी दिखाई, चाइना ने बहुत दिन तक दिखाई, आप लेकिन फिर मेज पे आना पड़ा पे आ गया। और ऐसे ही कई और देश में, और जिन्होंने नहीं मानी बात, उसकी शर्तें नहीं मानी, उनके ऊपर वाकई उसने टैरिफ लगा रखे हैं, टैक्सेस लगा रखे हैं। तो आपके लिए ब्लफ मास्टर है नहीं, या वाकई में डीलर है? देखिए, आपने ब्लफ मास्टर का इस्तेमाल किया। भोपाल की एक कहानी है। भोपाल में दो गुंडे हुआ करते सूरमा भोपाली। सूरमा भोपाली की बात नहीं कर रहा हूँ। दो गुंडे हुआ करते थे, दोनों के गुट थे और अक्सर झगड़ा होता था। और दोनों जो है मैदान में आते थे कि रोक लो हमको, नहीं आज कुछ हो जाएगा। तो दोनों के समर्थक नहीं 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 भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, रोक लेते थे। लोग परेशान हो गए, बहुत दिन तक ये चला। दोनों के जो सपोर्टर थे एक दिन कहा छोड़ दो इनको। छोड़ दिया। अब दोनों आगे बढ़े, कोई रोक ही नहीं रहा है। दोनों चुपचाप निकले और घर चले गए। तो ट्रम्प का ये है, देखिए अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति चाहेगा, ट्रेड डील चाहेगा जिस देश से भी, वो देश बात करने आएगा ही, मना तो नहीं कर देगा। चीन को भी अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को चीन की ज़रूरत है। ये ग्लोबलाइजेशन के बाद इंटरडिपेंडेंट हो गया है, पूरी दुनिया हो गई है। किसी का किसी के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन ये भी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हमारे बिना जो है दूसरा बर्बाद हो जाएगा। जो ब्राज़ील के अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने खूब चमकाया भी ट्रम्प को। सर बात सही है, आपस में बनती नहीं है बिल्कुल एट ऑल, क्योंकि लूला भी आपको पता है 15 महीने या 2 साल जेल में रहा था, और अब वो अपने जो प्रीडिसेसर था हायर बोल्सोनारो, उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो ट्रम्प का बहुत दोस्त था बोल्सोनारो। हाँ, उसने कहा कि जितना अमेज़न फॉरेस्ट है सारी लकड़ी काट के ले जाए यहाँ से। सो ही इज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट ही हैज बीन थ्रेटनिंग, उसने धमकी दे रहा है लूला को कि अगर इसको कुछ हुआ तो देखना फिर मैं क्या करता हूं। लोगों ने कहा जा घर में बैठ जा, कुछ नहीं होने वाला, मेरे को डर नहीं लगता तेरे से। बट इट्स फनी हाउ ही मैनेजेस, यू नो, ही इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर। वो सबको नाराज कर देता है, वो डिस्टिंक्शन नहीं करता। ट्रम्प को बोला, देखिए वो दावे क्या कर रहे हैं। चुनाव कैंपेन से लेकर अभी तक 90 दिन में 90 डील करूंगा। कितनी डील हुई? 190। चीन से किया। चीन से किया, ब्रिटेन से किया और वियतनाम से किया। 3 देशों से किया। भारत से होने की बात हो रही कि हो जाएगी, मिनी डील हो जाएगी। होगा कि नहीं वो पता नहीं है। आपने कहा कैंपेन के दौरान ही शुरू किया और राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही कहा सारे युद्ध रुकवा दूंगा मैं, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, इजराइल हमास का रुकवा दूंगा। सब आप घोषणा करते रहे। कोई 24 घंटे की डेडलाइन दे रहे थे, कोई 1 हफ्ते की दे रहे थे। कोई युद्ध नहीं रुकवा पाया, बल्कि एक युद्ध में आपको शामिल होना पड़ा, इजराइल ने जब ईरान पे। हाँ, तो इसलिए कहना ये बड़ा आसान है। जो नारा चलाया उन्होंने, जिस पर जीते, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो शायद ट्रम्प को ये गलतफहमी हो गई कि पहले अपने को ग्रेट बना लूं, उसके बाद अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा। तो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये बात ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति ने कही, बिल्कुल ठीक कही कि इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। आप धमकी किस बात की दे रहे हैं भाई? कोई आप पर ऐसा तो है नहीं कि निर्भर है कि अमेरिका जो है मदद देना बंद करेगा तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। आपको किसी की कम, किसी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको अगर अपने, ये सही बात है, सभी देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। तो डिप्लोमेसी में एम्बेसडर साहब जानते हैं कि भाई कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त होता नहीं, केवल इंटरेस्ट परमानेंट होता है। तो सब अपने देश का इंटरेस्ट देख रहे हैं। अपने देश के इंटरेस्ट की कीमत पर कोई किसी तरह की डील नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है अब उनके डर बहुत सारे हैं। मतलब एक तो जितने दावे किए कोई सही साबित नहीं हो रहा है। दूसरा, ये जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, ये सुनने में तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि धमका रहा है, टैरिफ लगा दे रहा है, लगा रहा है, लगा देगा। भाई ये टैरिफ पे कौन करेगा?
ये तो अमेरिका के लोग करेंगे ना। नेचुरली भारत से आप सामान खरीद रहे हैं, उस पर 20%, 50%, 100% टैक्स लगा देंगे, तो वो टैक्स तो अमेरिका के लोग देंगे। ये सब सामान महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे भी कम महंगाई ना। वहां बढ़ जाएगी।